ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन 15 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक रहेगा। अभी शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अब जो इनका अगला नक्षत्र होगा वो धनिष्ठा होगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है। ये नक्षत्र वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन चूंकि शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये वक्री है, 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। और इसलिए अगर शनि और मंगल के हिसाब से देखें तो इसका जो बदलाव है वो सभी राशि वालों को मिली जुली प्रभाव देगा, क्योंकि दोनों एक तरह से देखा जाए तो शत्रु हैं। ये शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। और इसके साथ साथ धनिष्ठा नक्षत्र कैसा है, ये साहस का, ऊर्जा का, और इसके अलावा सम्मान का, आपके प्रॉपर्टी का, आप बहुत सी चीज़ों के लिए, और उपद्रवी जिसको कह सकते हैं, हठी, और जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को करते हैं। मंगल के लिए ऐसा माना जाता है, एक मंगली ग्रह ऐसे हैं जो कि शनि को शांत कर सकते हैं। अगर आप शनि पीड़ा से किसी भी तरह से परेशान हैं तो मंगल को प्रबल करना, मैंने इसका वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो एक बार अवश्य देखेंगे। अगर आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत साहसी हैं, निडर हैं, बात बात पे आप पे क्रोध आता है, तो आप मान के चलिए कि मंगल आपका बहुत प्रबल है। शनि के लिए इसके विपरीत मानते हैं। शनि कैसे है, शनि ग्रह वैसे तो बहुत अंधेरे के, अवसाद के, दुख के ग्रह माने जाते हैं। तो अभी समय अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो थोड़ी सी अवसाद में कमी होगी। और अगर आप शनि से पीड़ित हैं तो मंगल अगर आपके नेत्र चार्ट में ज़्यादा प्रबल है तो बहुत सी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रह, ये जो नक्षत्र है वो धन का, परंपरा का, बहुत सी चीज़ों के लिए ये अच्छा माना जाता है। इस समय जो स्थिति का निर्माण होगा, इस समय ऐसा माना जा रहा है कि विस्फोटक स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि शनि तेल है और जो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है वो कैसा है, अग्नि। तो अग्नि का और तेल का जब मिलन होता है तो स्थितियों का थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होना स्वाभाविक है। गवर्नमेंट द्वारा कुछ विशिष्ट निर्णय लिए जाएंगे जिससे कि हो सकता है जनता में टकराव हो, और इसको भूमिपुत्र भी कहा जाता है, इसलिए भूकंप, भूस्खलन जैसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जो कि अभी देखी जा रही हैं। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। जिन देशों में अभी पहले से युद्ध छिड़े हुए हैं, हो सकता है उसमें और तेजी आ जाए, क्योंकि मंगल ग्रह जो है एक तरह से बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं। जैसे ये प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चारों तरफ से क्या होगा, क्रोध की मात्रा, अगर आप मंगल प्रधान है तो और आपके अंदर स्वभाव में क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देते हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मंगल जो है वो कुछ समय के लिए, लगभग ये 18 तक रहने वाले हैं, 18 अक्टूबर तक रहेंगे किसमें, तुला राशि में। उसके बाद ये स्वयं अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए दो तरह का प्रभाव होगा, जब ये तुला राशि में रहेंगे तब, और जब ये स्वयं की राशि में रहेंगे तब अलग अलग तरह के प्रभाव होंगे। गोचर में ऐसा मानते हैं कि अगर ये गोचर में आपकी स्थिति में अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों मंगल की भी और शनि के दोनों ही ये कारक ग्रह भाव माने जाते हैं। इसमें ये दो राशियों को कवर करते हैं, जैसे मकर राशि और कुंभ राशि से दोनों में। इसमें मकर राशि के 2 चरण और कुंभ राशि के 1 चरण है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की। अगर तत्व के हिसाब से देखें तो भी प्रभाव में निश्चित रूप से भिन्नता रहने वाली है। और विशेष तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा ये सुखद सूचना होगी जिनके राशि, मतलब कहना चाहिए स्वामी राशि मंगल है या शनि प्रधान लोग हैं, क्योंकि ये जो टकराव होगा वो कुछ लोगों को बहुत फायदा भी देने वाला है। इसमें दृष्टियों के हिसाब से देखें तो एक दृष्टि जो है वो अभी शनि की भी पड़ रही है, जो कि मेष राशि पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। और इसके अलावा जब मंगल वहाँ पर आ जाएंगे तो फिर अगर आपको किसी भी तरह से परेशानी थी, जैसे आप हार्ट के रोगी हैं या आप बीपी के रोगी हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि मंगल लाल ग्रह हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा विशेष केयर की आवश्यकता हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे, जैसे कोई टेंडर वगैरह पास नहीं हो रहा था, अगर नेटा चार्ट में अच्छा है आपके मंगल तो ये सब चीज़ें अब आपके लिए हैं।
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ अच्छे परिवर्तन की ओर है। बस थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आपको उससे अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि जहाँ साहस या शौर्य दिखाना हो, या जैसे सेना है, पुलिस है, तो आपके लिए सफलता हो सकता है कि अभी तक नहीं मिल रही थी, वो सफलता मिलने वाली है। मकर राशि में उच्च रहते हैं और कर्क राशि में ये नीच रहते हैं। मकर और कुंभ इनकी 2 राशियां हैं। और अब आपको हर एक राशि के हिसाब से बताने वाले हैं, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। अब उसमें जो अब अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि किसकी राशि है? ये शुक्र की राशि है। आपके पंचम भाव में ये गोचर करके, और शनि की आपको हर एक राशि वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा वहाँ तो शनि चल रहे हैं, और जो 10वां घर होगा उसके भी मालिक शनि होंगे, और जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, वो मंगल की राशियां हैं। उन सब मतलब एक तरह से देखा जाए तो 4 घर को प्रभावित करने वाले हैं। मतलब उनका कुछ न कुछ आपको एक्टिवेशन मिलेगा। और फिर आपको मालूम ही होगा कि शनि के पास भी 3 दृष्टियां, मंगल के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए अब आपको इकट्ठा बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग बताने से कोई लाभ नहीं है। आपको कितना फायदा होगा और कहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तुला राशि में 5th भाव में गोचर करके 4th भाव की लॉर्डशिप भी है, और मंगल को अगर हिसाब से देखें तो 2nd और 7th की लॉर्डशिप भी है। ये भाव को अगर मिला के आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, अगर सबसे ज़्यादा तो उसी का ज़्यादा प्रभाव हुआ जहाँ ये चल रहे हैं। तो ये भाव किसका है? पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, प्रेम प्रसंग का है, आपके पूर्व के कर्म है उससे भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं। मंगल शुक्र दोनों वैसे तो एक दूसरे के मित्र नहीं है, लेकिन सब संबंध मान के अगर चलते हैं तो आपके शिक्षा में आए सब व्यवधान दूर करने के लिए आ रहे हैं। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, और मंगल के कारण आपको हो सकता है नए नए प्रोजेक्ट, नए नए अवसर मिले, और उन अवसर का आप फायदे उठाएं। लेकिन एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना के लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। आपकी भागदौड़ जरूर बढ़ा देंगे, और उससे आपको लाभ होगा। आपको अपने संबंधों पे विशेष कार्य करना पड़ेगा। रिश्तों पे अगर आपको परेशानी पहले से चली आ रही है उसको तूल ना दें। रिश्तों में आपके, क्योंकि मंगल को रिश्तों के लिए भी जाने जाते हैं, आपके भाई बहन के हो सकते हैं, माता पिता के, आपके सगे संबंधी या आपके स्पाउस के हो सकते हैं, तो उन पे आपको विशेष कार्य करना पड़ेगा। तो आपके मतलब रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे। इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में कोई मांगलिक कार्य भी होते दिखाई दे रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव पे पड़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम, मित्रों से सहयोग, आपके बड़े भाई बहनों से अगर कहीं मनमुटाव चला रहा था वो अब दूर हो जाएगा। व्यय भी उसी तरह से होगा। इसमें व्यय जैसे मैंने बताया अच्छे कार्य पे, मांगलिक कार्य पे होने वाला है। और इसके अलावा अगर आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, और अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक हो, तो हो सकता है अब बात आगे बढ़े। अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, व्यापार है, तो अगर आपका पहले से चला रहा था, कुछ मंदी थी उसमें आके, तो अब उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसे व्यापार करते हैं जो मंगल से रिलेटेड है तो और ज़्यादा आपको उसमें लाभ की स्थिति बनेगी, धन होगा, और आर्थिक स्थिति में आपका काफ़ी सुधार होने वाला है। अगर आप किसी संपत्ति से के मामले में उलझे हुए थे तो हो सकता है वो मामला भी अब आपके पक्ष में आए और आपको नई नई संपत्ति का लाभ हो। कुल मिला के है कि आपके लिए समय अच्छा है। तुला राशि वाले वैसे भी अब ढैया के उसमें प्रभाव में है, 4 नवंबर से उससे मुक्त हो जाएंगे। शनि आपको कभी प्रताड़ित नहीं करते। मंगल से भी आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल ही हैं, और ये भी नक्षत्र के स्वामी भी मंगल हैं आपके लिए, लेकिन शनि आपके मित्र नहीं है। इस पे अभी आप पे ढैया भी है, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे कि आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे मंगल की वजह से, एक आपकी लग्न और एक आपका 6 भाव। इस तरह से इन सब मिलाकर इन सब स्थितियों को देखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं आपका स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छे हैं तो ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा, अन्यथा अनचाही जगह आपको भेजा जा सकता है, जहां आपको कंफर्टेबल आपका लेवल जो है कम हो सकता है। अगर अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो आपके लिए एक रेमेडी है कि आप अपना निवास स्थान बदल दें। जहां आप रह रहे हैं वहां से कहीं अलग रहने लगे तो ये दोष दूर हो जाएगा।
बाकी और चीज़ों के लिए समय श्रेष्ठ है। भूमि वाहन की सुख में वृद्धि, आप अगर रक्षा सेवाओं में कार्यरत हैं तो आपके लिए, जैसे डिफेंस वगैरह में, आपके लिए समय उपलब्धियों भरा हो सकता है। आपके लिए विदेशों से जुड़ के अगर कोई व्यापार कर रहे थे या विदेश जाने की आपकी पहले से प्लानिंग थी, उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। शनि मंगल जो है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी विपरीत होते हैं, लेकिन अगर मंगल आपको अच्छे शुभ परिणाम दे रहा है तो वहाँ पर शनि फिर शांत हो जाते हैं। अगर चार्ट में दोनों ही अच्छे हैं तो आपके लिए ये चेंजेस जो होने वाले हैं इस माह काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। विदेशी यात्राएं, लेकिन मानसिक क्लेश ये रहेगा क्योंकि इस समय आप ढैया के प्रभाव में है, इसलिए शनि बीच बीच में आपको परेशान करते रहेंगे। और इसके अलावा संबंधों, स्पाउस से विशेष तौर से आपको मधुरता बनाए रखना होगा। अगर कोर्ट केस में अगर कहीं से भी आपका पहले से जुड़ाव था, उसमें अटके हुए थे, तो हो सकता है फैसला आ जाए और वो फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। थोड़ा सा आप अगर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं, तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है और इसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके स्वामी राशि जो हैं उनसे उनसे आपको लाभ लेना चाहिए। उसके लिए मैं आप लास्ट में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से और आप परिवर्तन आपके लिए सुखद रहने वाले हैं। इस समय की स्थिति में ये जो मैं बता रही हूँ आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण करने के लिए आ ही रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। इसका लाभ आप ले सकते हैं 24 नवंबर तक। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति हैं और ये अभी जो चल रहे हैं शनि आपके थर्ड भाव में, जो कि इनका स्वयं का कारक मानते हैं, और आपके दूसरे और भाव को, सेकंड भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि 2 भाव के शनि मालिक हैं। और 2 भाव कौन कौन से हैं? मंगल के, एक 5th भाव, एक आपके 12th भाव, ये भाव एक्टिवेट होंगे। फिर इनकी दृष्टियों का भी अगर आकलन किया जाए, आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं। एक तो कारक है, दूसरा 7.5 की समाप्ति की ओर है। 4 नवंबर से बिल्कुल आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए कुछ सूचना अच्छी है और कुछ सूचना में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा था, अब वो स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। विदेश जाने की आपकी बहुत दिनों से इच्छा थी, अधूरी थी, इस योग थे, क्योंकि ये बात सच है कि प्लैनेट आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदलते हैं। अगर आपके पहले से कोई प्लानिंग थी और आप में योग्यता है, विदेश के लिए आप इच्छुक थे, तो विदेश गमन होता दिखाई दे रहा है। 5th भाव से आप और क्या क्या चीज़ें देखेंगे? संतान सुख की कामना करने वालों के लिए अच्छी सूचना है। कंसीव करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका प्रेम में अगर कहीं उलझन आ रही थी, उसका आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि विवाह में परिणित होगा कि नहीं, विवाह में परिणित होने का समय आ गया है। इन सब चीज़ों का, समस्याओं का अंत होने वाला है। आपको 80% फ़ायदा होने वाला है। और आपको डिफेंस से अगर या गवर्नमेंट से कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, किसी तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको बहुत सारे फ़ायदा कराने वाले हैं, जैसे एजुकेशन से या जुडिशल से, या आपके वक्ता हैं किसी भी रूप में, या वकील हैं, मतलब वाणी से जुड़ी हुई जो भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी शनि की मंगल पर, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सचेत रहना चाहिए चोट चपेट दुर्घटना के लिए। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है और राशियों की अपेक्षा हर तरह से आपका व्यय भी कराएंगे, और आपके लिए उससे ज़्यादा आपको इनकम मिलने वाली है। जितना आपका व्यय होगा उससे ज़्यादा आमदनी होने वाली है। विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में लाभ होगा। अगर आपकी संतान की समस्या कहीं से आपको उससे परेशान थे, तो उन समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। कुल मिला के है कि अगर यात्राएं भी करते हैं, दूर की या पास की, उन यात्राओं के अच्छे परिणाम होने वाले हैं। समय बहुत अच्छा है, ये सब भाव अच्छे हैं, और इसके अतिरिक्त 7.5 का अंत है, इसलिए हर एक समस्या का अंत लेके आ रहे हैं। और बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र भी हैं, इसलिए इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके ये अभी शनि चल रहे हैं सेकंड भाव में, जो कि इनका कारक नहीं है, चूंकि स्वामी राशि हैं और आपके और दूसरे भाव के भी मालिक हैं, तो आपको बहुत सारा धन सामान कमाने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्न की मालिक हैं। और ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है, और पृथ्वी तत्व में कहना देखा जाए तो बहुत से जो प्लानेट होते हैं उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। आमदनी के नए स्रोत, क्योंकि 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक आपके 4th भाव, एक आपके 11th भाव को।
अगर आप घर लेने की योजना बना रहे थे बहुत दिनों से, या आप निवास स्थान मतलब रेंट से रह रहे थे, स्वयं का अपना घर बनाना चाह रहे थे, वो घर बनने का समय आ गया है। और थोड़ा सा आपको तब तक ध्यान रखना पड़ेगा जब तक राहु वहाँ है। राहु की स्थिति कहाँ रहेगी? 30 अक्टूबर तक मान के चलिए। उसके बाद फिर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल आपके लिए कारक हैं, क्योंकि ऐसे भाव के मालिक हैं, एक आपका केंद्र और एक आपका मूल त्रिकोण है, इसलिए राजयोग का निर्माण ये होगा। अनेक इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। अगर विदेश में आपको वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, अगर वो नहीं हो पा रहा था, तो हो सकता है अब वहां से अच्छी सूचना आए। मेहनत का जो आप फल मिलने वाला है, जो आपने लक्ष्य के तय किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए नए अवसर मिलेंगे, कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये समय अच्छा है। 7.5 का दौर है, तो जो भी कार्य करते हैं थोड़ा डिले के साथ निश्चित रूप से होगा। हेल्थ को भी ये प्रभावित करेगी बीच बीच में, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले से कोई रोग है तो उसमें वृद्धि भी हो सकती है, तो खाने पीने का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, अनुशासित जीवन व्यतीत करें। तो आपके लिए बहुत सारे उपलब्धियां हैं, वो मंगल लेके आ रहे हैं। एक ऐसा मतलब एक दौर आने वाला है, आने वाले जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, जो आपकी इच्छाएं थी, पनप रही थी बहुत दिनों से, उनको अधूरी मान के चल रहे थे, वो पूर्ण होने वाली हैं। पॉजिटिव चेंज होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का, और ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें। अगर मेहनत कर रहे थे, अब तक फल नहीं मिल रहा था, निराशा आपके चारों तरफ थी, नेगेटिविटी दूर करने का समय आ गया है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर के साथ साथ आपका बॉस से आपका सहयोग होने वाला है। मित्रों से आपकी बहुत अच्छी पटरी बैठने वाली है, पर थोड़ा सा सावधानी इस तरह से रखना है, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें, और जब तक कोई कार्य आपका पूर्ण ना हो जाए, किसी से भी अपनी बात शेयर ना करें, विशेष तौर से अनजान व्यक्ति से, तो आपको फिर और अच्छे लाभ मिलेंगे। अन्यथा हो सकता है कहीं धोखा मिले, क्योंकि चौथे भाव में राहु होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी से धोखा मिलता है, इसलिए अपने तक गुप्त रखें। रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। अब आ जाते हैं अगली राशि जो है वो कुंभ राशि। आपके लग्न में ही ये गोचर कर रहे हैं, और 12th भाव की लॉर्डशिप है। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, तो आपके लिए भाग्य भाव से ये जो गोचर चल रहा है, मतलब और चीज़ों को मिला के देखें तो 2 और भाव को कौन कौन से एक्टिवेट करेंगे, एक आपके 3rd और एक आपके 10th भाव को। तो मंगल जो है आपके भाग्य से, और भाग्य में जब ये कोई भी भाग्य से प्रबल हो जाता है, भाग्य से रुके हुए सब कार्य, मतलब आप कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब वो भाग्य साथ आपका होने वाला है, देने वाला है। जॉब में चेंज करना चाह रहे थे, आप कर सकते हैं। आपको विशेष तौर से 18 से 24 के बीच में अचानक कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये समय मंगल का होगा, मंगल अपनी राशि में आ जाएंगे, इसलिए जो यात्राएं होंगी वो सफल होंगी, ये अच्छी बात है। अगर आप सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हैं, तैयार हैं, और अब तक कोशिश कर रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी, क्योंकि 10वां भाव किसका, कैरियर का है, तो वहां पर आपकी जॉब भी मिल सकती है आपको। और अगर वहां पहले से ही काम कर रहे हैं, आपका नेम फेम और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। उत्तम चेंज है आपके लिए, और हो सकता है आप अपना कोई कार्य क्षेत्र भी बदलें, आपके लिए विशेष बात है ये। जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे, तो हो सकता है आप पैरेलल इनकम के लिए कि एक व्यापार भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप पे भी 7.5 ही है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सा सूझबूझ से लें। आप वजह मान लीजिए व्यापार शुरू करते हैं, छोटे से मतलब अपनी आमदनी जो है उसका छोटा सा हिस्सा उसमें लगाएं, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके लिए पैरेलल इनकम भी इस समय होती दिखाई दे रही है। भाग्यवर्धक समय है। अचानक जॉब में परिवर्तन होगा, वो पॉजिटिव होगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ आपकी बॉस से भी आपकी अच्छी पटरी बैठने वाली है। छोटे भाई बहनों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए विशेष सूचना है। हर तरह से, चारों तरफ से जो निर्णय करते हैं वो बुद्धि से और विवेक से काम करते हैं, तो सुखद सूचना के साथ साथ 7.5 का प्रभाव भी समय कम होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, मतलब बेस्ट है ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आप पे भी 7.5 का भी प्रथम दौर चल रहा है।
12th भाव में गोचर होगी, 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो मैंने बताया मीन राशि वालों को 7.5 ज़्यादा मतलब पहला और दूसरा चरण बहुत ज़्यादा परेशानी भरा नहीं होता है। इनका जो तीसरा वाला जो चरण होता है उसमें इन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब इसके अलावा और क्या फ़ायदे होंगे, आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक सेकंड और एक 9th भाव को मंगल की वजह से एक्टिवेशन मिलेगा। तो आपके वैसे स्वामी राशि बृहस्पति हैं, अभी गुरु चांडाल योग की समय स्थिति में है, लेकिन चूंकि मंगल से इनकी मित्रता है, शनि भी इनके समीप बैठते हैं, इनको ज़्यादा हानि नहीं होगी। मतलब अगर इन भाव को देखें तो क्या हुआ, आपके आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, आपका स्टेटस चेंज होने की स्थिति में आप आ रहे हैं। फाइनेंस में अगर आप काम करते हैं, उस क्षेत्रों से जुड़े हुए काम जैसे वित्त है, एजुकेशन है, या इस तरह से ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के काम कर रहे हैं, उसमें आपको नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। विदेशों में रह रहे हैं या विदेश में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे हैं या करने की आपकी पहले से कुछ प्लानिंग है, उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। मंगल जो है आपके लिए काफ़ी कुछ सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। सेकंड भाव आपकी वाणी का भी है, वाणी में भी थोड़ी सी मधुरता आती दिखाई दे रही है। घर में मांगलिक कार्य, परिवार का मन जो है वो काफ़ी कुछ आपकी तरफ कहना चाहिए प्रेममय रहेगा, और भावुक होके कोई काम निर्णय आप लेंगे और वो आपके लिए संपत्ति के लिए, परिवार के लिए और आपके रिश्तों के लिए काफ़ी कुछ सुखद सूचना होगी। इस समय जो भी चेंज होंगे पॉजिटिव होंगे। वर्क प्लेस में भी चेंज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए समय नेम फेम और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अविवाहित थे, इस समय हो सकता है विवाह करने की इच्छा रखने वालों का विवाह की बात आगे बढ़े, और जब विवाह का समय आ जाए तो वो विवाह भी इस समय हो सकता है। क्योंकि 9th भाव देखा जाए धर्म कर का है, आपकी रुचि भी धर्म कर्म में बढ़ने वाली है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दूर की यात्राएं जो होगी वो सफल होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ अगर मान लीजिए खटास आ रही थी तो वो मधुरता आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी समय अति श्रेष्ठ है। आप चाहें तो विस्तार भी इस समय कर सकते हैं किसी से सलाह लेके। तो ये बताया मैंने आपके लिए कि ये मतलब जो होने वाला है इसका परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन सबके लिए अच्छा ही है, क्योंकि मंगल जो इसकी नक्षत्र स्वामी है, और ये नक्षत्र भी शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। बस केवल शनि से मित्रता न होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने बाकी रेमेडी के हिसाब से अगर देखें तो आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं। इनका इनका जो कोना होता है वो नॉर्थ वेस्ट कोना होता है, तो उसका आपको कुछ जैसे कहना चाहिए, उसको शुभ बनाना चाहिए। उसके लिए हनुमान जी का एक पिक्चर वहाँ लगा सकते हैं उस कोने में। और आपको पता होगा शनि का जो होता है दिशा पश्चिम होती है, उसका भी साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर भी आप चाहें तो हनुमान जी का एक चित्र लगा सकते हैं। अगर एक आपके लिए अच्छी, सबके लिए एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आप मतलब किसी तरह से आपको आयु का खतरा दिखाई दे रहा है, तो उस कोने में आपको जो मैंने बताया है नॉर्थ वेस्ट में एक बांसुरी लगा के मतलब रख देना चाहिए, बांसुरी ला के वहाँ टांग देना चाहिए, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ रख सकते हैं। शमी का पौधा सबसे ज़्यादा एक ऐसा पौधा है जो शनि को मंगल को दोनों के दुष्प्रभावों को कम करता है। शनि के पत्ते अगर आप शमी के पत्ते अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो आपके लिए शनि के भी दुष्प्रभाव कम होने वाले हैं। शिव की आराधना सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप चाहें तो हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो मंगल भी प्रबल होगा और शनि के दुष्प्रभाव में निश्चित रूप से कमी होगी। अगर महादशा अंतर्दशा जैसे अच्छे ग्रह की चल रही है फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 7.5 और ढैया वालों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको पहले भी बताया है, इस बार दोबारा बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, छाया दान करते रहना है। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करते रहना है। मतलब जितना भी आपकी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि दान अभी जितना कोई बाध्य है कि इतना ही करना है। जो आपके बिस्किट दे सकते हैं, अगर कुछ स्ट्रीट डॉग वगैरह जैसे हैं उनको कुछ खिला सकते हैं, नीडी लोगों को दान करते रहें, तो जो दुष्प्रभाव होंगे वो शनि के कम होंगे। और मंगल को प्रभाव कर, अगर आप मंगल को प्रबल करते हैं तो फिर आपका मंगल का भी जो लाभ नहीं मिल रहा था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल करके बताइए, और आपसे एक और मतलब अपनी तरफ से ये
मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक जो नया चैनल शुरू किया है वास्तु शास्त्र से रिलेटेड, उसको एक बार अवश्य देखें। बहुत अच्छी टिप्स मैं उसमें दे रही हूँ, और वो भी बहुत शॉर्ट मतलब पीरियड में मैं बता देती हूँ जो एक मुख्य बात होती है। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।